नमस्कार दोस्तों, एलएसए एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वेटनरी एनाटॉमी पार्ट 2। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा टारगेट है 2020-2021 में आने वाली भर्ती की तैयारी को लेकर। जो भाई पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उसे हमारा निवेदन है कि पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है कि स्थूल शरीर रचना विज्ञान या ग्रास एनाटॉमी की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, बी ऑप्शन है ऑर्थोलॉजी, सी ऑप्शन है मायोलॉजी और डी ऑप्शन है एंजियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है सांड की थूई या विदर के निर्माण में कौन सी कशेरुकाएँ सम्मिलित होती है। ए है थोरेसिक, बी है सर्वाइकल, सी है लंबर और डी है सेक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए थोरेसिक। क्वेश्चन नंबर 3 है किस पशु की सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बहुत बड़ी होती है। तो इसमें घोड़ा है, सांड है, कुत्ता है, सूअर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सूअर। क्वेश्चन नंबर 4 है कुत्ते की स्टर्नम में कुल कितनी कशेरुकाओं अथवा सेगमेंट होते हैं। छः होती है, 7 होती है, 5 होती है, 8 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 5 है गोवंश के दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं। तो इसमें ए 5 है, बी 4 है, सी 3 है, डी 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 6। प्रश्न संख्या 6 है कुतिया के कितने थन होते हैं। तो इसमें 10 है, 4 है, 2 है और 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 या 5 जोड़ी। प्रश्न संख्या 7 है वे पसलियाँ जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उपरोक्ति से नहीं जुड़ती है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर सी फ्लोटिंग रिब्स। प्रश्न संख्या 8 है लेरिंग्स की पत्ती नुमा आकृति की उपास्थि को कहते हैं। थायरॉइड, एर्केनोइड, क्रिकोइन या एपिग्लोटिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एपिग्लोटिस। प्रश्न संख्या 9 है मुर्गी में अंडे का बाह्य आवरण अंडवाहिनी का कौन सा हिस्सा बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्टेमस। प्रश्न संख्या 10 है निम्न में से उपांगीय कंकाल का भाग है। हुमरस, ए बी ए फीमर और सी ए रेडियस अल्ना और डी ए कशेरुकाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कशेरुकाएँ। प्रश्न संख्या 11 है प्राणी जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनेमल, ए इनेमल। प्रश्न संख्या 12 अस्थियों का एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान जहाँ अस्थि के सिरे संधिवत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फेसेट। प्रश्न संख्या 13 है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी राइबोसोम। प्रश्न संख्या 14 है घोड़े के ऊपरी होठ के बीच में जो दरार होती है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्ड्रम, बी। प्रश्न संख्या 15 गाय के कपाल में कुल अस्थियां होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 11 सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 16 है अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन निम्न में से किस प्रकार की कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा कोशिकाएं द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 17 है ओस रोस्ट्रस नामक ग्रंथि किस पशु में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी डी सुअर निम्न में से किस प्रकार के जोड़ में बिल्कुल चलन या मूवमेंट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनो आर्थोडियल। प्रश्न संख्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 9 वर्षण की कौन सी कोशिका शुक्राणुओं को पोषण तत्व उपलब्ध करवाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सार्टोली कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 20 है फंडिंग ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है। आमाशय में पाई जाती है, वक्रक में पाई जाती है, आंतों में पाई जाती है या यकृत में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आमाशय में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न अस्थि में वह छिद्र जिसके द्वारा अस्थि में रक्त वाहिनियाँ तंत्रिकाएँ प्रवेश करती है उसे कहते हैं। ए फोसा, बी फोवी, सी फोरामेन और डी ए फेसेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी फोरामेन। प्रश्न संख्या 22 है फेफड़ों के खंडों में सबसे बड़ा खंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाईफार्गेमेटिक, सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 है इनग्वाइनल पॉन्च नामक सीबीसीएम ग्रंथि का उपस्थित होती है। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा मेंढे में उपस्थित होती है। प्रश्न संख्या 24वां है, कार्पल बोन पशु के किस पैर में होती है? अगले पैर में होती है, पिछले पैर में होती है, दोनों में होती है। तो इसमें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए, अगले पैर में होती है कार्पल बोन। प्रश्न संख्या 25वां है, फिल्टर रक्त संचरण में रक्त फोरामेन ओवेल से दाएं आलिंद से जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाएं आलिंद को। प्रश्न संख्या 26 है, पेस्टन जॉइंट निम्न में से किस अस्थि के मध्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट फ्लेजेंज व सेकंड फ्लेजेंज के मध्य पेस्टन जॉइंट बनता है। प्रश्न संख्या 27 है, गाय की किस हड्डी में प्रोक्सिमल व डिस्टल इंट्रोओसियस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियस अल्ना बी। प्रश्न संख्या 28वां है, कौन सी सर्वाइकल कशेरुका में फोरामेन ट्रांसवीरियम नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, सेवंत के अंदर नहीं होता है, सेवंत में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 29वां, वह तल या प्लेन जो मध्य रेखा के समानांतर होता है तथा शरीर के दो असमान भागों में बांटता है, ऐसे तल या प्लेन को कहते हैं? तो मीडियम प्लेन, सैजिटल प्लेन, अनुप्रस्थ प्लेन और लंबवत प्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सैजिटल प्लेन या समानांतर। प्रश्न संख्या 30वां है, फुटपैड किस पशु में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटपैड सी में पाया जाता है, यानी कुत्ते में पाया जाता है। साइनोविड संधि को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाईआर्थोडियल को कहते हैं। किस पशु का मुंह है लंबा व सकड़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़े का मुंह लंबा व सकड़ा होता है। प्रश्न संख्या 33वां, निम्न में से होठ किस पशु का प्रेहेंस आर्गन्स नहीं होता है? होठ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गाय। ये होठ से नहीं खाती है, ये केवल जीभ से खाती है। बकरी, घोड़ा, ऊंट ये सभी अपने भोजन को होठों से ग्रहण करता है। प्रश्न संख्या 26वां, हृदय शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडिल मेडिटियम स्पेस में, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर मीडियम स्टेल स्पेस में। प्रश्न संख्या 35वां है, मुर्गे के आमाशय के ग्रंथिक भाग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमेजन प्रोवेंट्रिकुलम। तो दोस्तों ये लिखने में गड़बड़ हो गई है। प्रश्न संख्या 26वां है, रेडियल कार्बल अस्थि का उपनाम है? तो इसका उपनाम है एस्कोफोइड। प्रश्न संख्या 37वां, आगे के पैर का हिस्सा जो पशु के खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है उसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्लामर। प्रश्न संख्या 38वां है, किस पशु में स्केपुला का सुप्रा व इन्फ्रा स्पाइनस फोसा बराबर होता है? तो ये दोस्तों सुप्रा व इन्फ्रा बराबर कुत्ते में होता है। प्रश्न संख्या 39वां, ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7 छिद्र होते हैं ग्रसनी में। प्रश्न संख्या 40वां, छोटी आंत में गोबलेट सेल क्या स्रावित करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, म्यूकस। प्रश्न संख्या 41वां, सुअर के अगले पैर में कितने सिसेमोइड अस्थि होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी और 6, करेक्ट आंसर बी और 6 होती है। प्रश्न संख्या 42वां, गाय के ट्रेकिया में कितनी रिंग्स होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी, 50 से 60 ट्रेकिया होती है। पशु शरीर में नलिका विहीन सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा सी। प्रश्न संख्या 44 है, कुत्ते के एक पैर में कितने डिजिट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ए। प्रश्न संख्या 45 है, मुर्गे के इसोफेगस का उदरीय भाग किसमें खुलता है? गिजार्ड में खुलता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोवेंट्रिकल्स, क्वेश्चन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45वां है, वार्टोन्स डक्ट कौन सी लार ग्रंथि की नलिका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंडिबुलर सी। प्रश्न संख्या 47वां, पशु के किसी अंग का आगे का अथवा सामने का भाग कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाए इसका एंटीरियर सी। प्रश्न संख्या 48वां है, पेटेला नामक अस्थि निम्न में से किस प्रकार की अस्थि होती है? तो न्यूमेट्रिक अस्थि होती है, कंडार अस्थि होती है, अंगीय अस्थि होती है, छोटी अस्थि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंडार अस्थि होती है। बी है इसका आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 49 है, कुत्ते में कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है? पेरोडिड पाई जाती है, सिबलिंगुअल पाई जाती है, मैंडिबल पाई जाती है, जाइगोटिक पाई जाती है। करेक्ट आंसर है इसमें डी, जाइगोमेटिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 50वां है, पाइलोरिक व फंडिक क्षेत्र गोवंश की किस आमाशय के भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एबोमेजम। दोस्तों से हमारा निवेदन है, हमारा चैनल अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में कहूँगा कि अपने आसपास साफ सफाई का जरूर ध्यान करें। धन्यवाद।